आप एचआरसीटी चेस देख रहे हो, पर एक्चुअली समझ कितने लोग रहे हैं। सिर्फ ओपेसिटी देखना एचआरसीटी नहीं होता। रियल इंटरप्रिटेशन स्टार्ट व्हेन यू अंडरस्टैंड एयरवेज, वेसल्स एंड लंग पैटर्न टुगेदर। वेलकम टू दीप रेडियोलॉजी। यहाँ हम रेडियोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, सॉफ्ट टिश्यू विंडो ऑफ चेस्ट, तो प्लीज पहले वो देखो, क्योंकि विदाउट विंडो सेटिंग समझे एचआरसीटी अनाटमी समझना ऐसा है जैसे रात में बिना टॉर्च के जंगल में जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलरेडी देखा परफेक्ट एचआरसीटी यानी हाई रेजोल्यूशन सिटी। ये एक स्पेशल चेस्ट टेक्निक है। थिन स्लाइसेस, हाई डिटेल और लंग पैरेन्काइमा की इतनी डिटेल कि आप ऑलमोस्ट हिस्टोलॉजी देख रहे हो। लेकिन यहाँ गलती होती है। लोग एचआरसीटी को रटते हैं, पैटर्न्स मेमोराइज करते हैं बिना अनाटमी समझे, और जब रियल केस आता है सब भूल जाते हैं। इसलिए हम आज इन तीनों चीजों को समझेंगे। पिलर नंबर 1 एयरवेज, पिलर नंबर 2 वेसल्स, पिलर नंबर 3 पैरेन्काइमा, इंक्लूडिंग द मोस्ट यूनिट इन एचआरसीटी। ये तीन चीजें क्लियर हो गई तो एचआरसीटी तुम्हारे लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। चलते हैं पिलर नंबर 1। गाइस, एयरवेज में सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैकिया। ये हमारी ट्रैकिया होती है। ये यूजुअली C4 C5 से स्टार्ट होती है और नीचे T4 T5 तक एक्सटेंड करती है, जहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है, जिस पार्ट को हम बोलते हैं कैराइना। ट्रैकिया एक होलो डार्क यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक होता है। ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एयर फिल्ड होती है। गाइस, कभी कभी क्या होता है कि कैराइना को ट्यूमर होते हैं, वो उसको पुश कर देते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो इसका एंगल बदल जाता है, जिसे हम सबक्राइनल एंगल बोलते हैं। और सबक्राइनल एंगल नॉर्मली 60 to 70 डिग्री होता है। राइट ब्रोंकस वर्सेस लेफ्ट ब्रोंकस। तो जब ट्रैकिया हमारी डिवाइड होती है तो वो दो ब्रोंकस में जाती है, राइट ब्रोंकस, ये हमारा लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस ज़्यादा वर्टिकल होता है, ऑलमोस्ट 25 डिग्री, इसलिए फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन राइट साइड में ज़्यादा होती है। निमोनिया एस्पिरेशन राइट लोअर लोब में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। ये जो लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होता है, यूजुअली 45 to 55 डिग्री एंगल पर होता है, और ये राइट वाले ब्रोंकस से थोड़ा लंबा भी होता है। एचआरसीटी पर दोनों ब्लैक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं। अगर ट्यूब में कुछ होगा यानी म्यूकस या कोई पस, तो वो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्लू है पैथोलॉजी को पहचानने का। मेन ब्रोंकी से लोबार ब्रोंकाई। राइट साइड में 3 लोबार ब्रोंकाई होती है, अपर, मिडिल एंड लोअर, और लेफ्ट साइड में 2 होती हैं, अपर एंड लोअर। वो जो लिंगुला होता है, लेट मी शो यू। ये गाइस लिंगुला होता है। ये लेफ्ट अपर लोब का एक पार्ट है, मिडिल लोब के इक्विवेलेंट, लेकिन सेपरेट लोब नहीं है। अब गाइस क्या होता है, लोबार से सेगमेंटल ब्रोंकाई बनती है। सेगमेंट, ये देखोगे आप, ये सेगमेंटल ब्रोंकाई है। लोबार ब्रोंकाई से बनती है सेगमेंटल ब्रोंकाई, और सेगमेंटल ब्रोंकाई से बनती है सब सेगमेंटल ब्रोंकाई, और सब सेगमेंटल से बनते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो 1 mm से भी छोटे हैं, और उनकी वॉल एचआरसीटी पर नॉर्मली दिखती नहीं है। ये लाइन याद रखो, अगर ब्रोंक्यूल्स एचआरसीटी पर दिख रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है। अब देखते हैं गाइस पल्मोनरी वेसल्स। पल्मोनरी वेसल्स जो होती हैं वो विजिबल होती हैं एज अ व्हाइट लाइन। ये देखोगे आप, ये पल्मोनरी वेसल्स होती हैं। अब पल्मोनरी वेसल्स में सबसे पहले हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। रूल नंबर 1 ये याद रखो, पल्मोनरी आर्टरी ब्रोंकस के साथ चलती हैं। ये दोनों हमेशा एक बंडल में होती हैं। ये देखोगे, ये आप इनका ब्रोंकस है, और ब्रोंकस के साथ में देखोगे आप ये आर्टरी चल रही है, ये वाली, ये देख लो, ये वाली आर्टरी ये ब्रोंकस के साथ में चल रही है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। सीटी पर ब्रोंकस ब्लैक दिखता है, एयर फिल्ड। आर्टरी वाइड दिखती हैं क्योंकि उनमें ब्लड फिल होता है। दोनों सेम साइज के होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल डायमीटर। अगर आर्टरी ब्रोंकस से बड़ी हो जाए तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन सोचना। अगर ब्रोंकस आर्टरी से बड़ा हो जाए तो ब्रोंकेटाइटिस। ये सिग्नेट साइन होता है। हमने पल्मोनरी आर्टरी देख ली, अब हम पल्मोनरी आर्टरी के बाद देखते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो अलग चलती है ब्रोंकस से। वेन जो होती हैं वो इंटरसेगमेंटल सेप्टा में चलती हैं, मतलब सेगमेंट के बीच में। आप ये साइड में डायग्राम देख रहे हो,
इसको भी समझाऊंगा बाद में। मतलब सेगमेंट के बीच में, ये सिटी पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखोगे गाइस, ये होती है हमारी पल्मोनरी वेन। ये इसके साथ कोई भी ब्रोंक्यूल नहीं चल रहा, कोई भी, ये अलग चल रही है बिल्कुल। तो ये हमारी पल्मोनरी वेन होती हैं। वेन इंटरसेगमेंटल सेप्टा में चलती हैं, मतलब सेगमेंट के बीच में। ये सिटी पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वीनस कंजेशन, हार्ट फेलियर सेप्टा को थिकन करता है। और तुम देखोगे कैरली बी लाइंस, ये सेप्टल थिकनिंग, ये बाद में आएगा। अभी जस्ट याद रखो, आर्टरी विद ब्रोंकस एंड वेन जो होती हैं वो सेपरेट चलती हैं। थर्ड सेक्शन इज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अब आते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पर। रेडियोलॉजी में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई भी हम तुम लीजन देखते हो तो उसमें एग्जैक्टली लोकलाइज कर सको। सर्जरी, ब्रोंकोस्कोपी, ड्रेनेज, सब कुछ सेगमेंट स्पेसिफिक होता है। सेगमेंट को समझने से पहले हमें देखना होगा फिशर्स। फिशर्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे जो लंग्स के लोब्स होते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। और हमारे राइट लंग में दो लोब्स होते हैं। सबसे पहला होता है हॉरिजॉन्टल फिशर। ये गाइस, ये देख रहे हो आप, ये लाइन थिक वाली, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर। इसका काम होता है अपर और मिडिल लोब को अलग करना। देन इसके बाद आता है हमारा ऑब्लिक फिशर। ये वाला फिशर देख रहे हो आप, ये चल रहा है, ये हमारा ऑब्लिक फिशर होता है। ऑब्लिक फिशर का काम क्या होता है? लोअर लोब को मिडिल लोब और अपर लोब से अलग करना। अब हम सेगमेंट्स देखते हैं। गाइस, राइट अपर लोब में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला अपाइकल, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर, और तीसरा होता है हमारा एंटीरियर। नाउ गाइस, राइट मिडिल लोब में 2 होते हैं। सबसे पहला होता है लेटरल, फिर होता है मीडियल। और राइट लोअर लोब में सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, एंड लास्ट में आता है लेटरल। फॉर्मूला याद रखो, 3 + 2 + 5 = 10। यानी हमारे राइट लंग में 10 सेगमेंट्स होते हैं। गाइस, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। तो अपर लोब में होता है अपाइको पोस्टीरियर, देन एंटीरियर, प्लस लिंगुला। लिंगुला में भी सुपीरियर और इन्फीरियर। देन लेफ्ट लोअर लोब में होता है हमारा सुपीरियर, एंटेरोमीडियल, देन लेटरल बेसल, देन होता है हमारा पोस्टीरियर बेसल। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोअर लोब सुपीरियर सेगमेंट, ये पोस्टीरियर में होता है, सुपीरियर डायरेक्शन में। एस्पिरेशन निमोनिया यहाँ होती है जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है। सेक्शन डी है हमारा सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। अब आते हैं एचआरसीटी की जान पर। सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल, ये समझ गए तो एचआरसीटी 77% समझ जाओगे सीरियसली। सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल ये लंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सिटी पर विजिबल होती है। साइज होता है आपका 1 to 2.5 सेंटीमीटर। शेप इसकी होती है इरेगुलर, पॉलीहेड्रल, रफ हेक्सागोनल जैसी। 2 पार्ट में होते हैं, सेंटर और पेरिफेरी। आप ये इसको देख सकते हो, छोटी छोटी जो यूनिट होती हैं ये होती है हमारी सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। अब मैं आपको इनको दिखाता हूँ एक्चुअल डायग्राम में। ये गाइस इसका सेंटर होता है हमारा सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल का। इसको बोलते हैं हम सेंट्री लोबुलर रीजन। इसमें क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये गाइस, ये देख रहे हो आप हमारा, ये होते हैं इसके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो कि हमारे एल्वोलाई से जाके एयर सप्लाई करते हैं। देन इसके बाद मैंने बोला था आपसे कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ब्रोंक्यूल के साथ चलती हैं। तो ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। सिटी पर सेंटर में एक ट्रिनी वाइट डॉट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। नॉर्मल ब्रोंक्यूल नहीं दिखता, बहुत छोटा होता है। अब ये होती है इसकी पेरिफेरी। पेरिफेरी में क्या होता है? पेरिफेरी में होता है पल्मोनरी वेन्स। ये होती है हमारी पल्मोनरी वेन्स। ये होता है हमारा इंटरलोब्यूलर सेप्टा। नॉर्मल में सेप्टा बहुत थिन होती है, बेयरली विजिबल। अगर दिखने लगे तो प्रोमिनेंट है, पैथोलॉजी है। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ गाइस, अब मैजिक शुरू होता है। अनाटमी पता है तुम्हें, अब देखते हैं कैसे अनाटमी से पैथोलॉजी समझोगे। पहले हम देखते हैं सेंट्रिलोब्यूलर नोड्यूल्स, ब्रोंकियोकोलिटिस यानी ट्रेन बर्ड अपीरियंस। अगर लोब्यूल के सेंटर में सेंट्रिलोब्यूलर रीजन में नोड्यूल्स हैं तो प्लूरो को टच नहीं करते, तो वो सेंट्रिलोब्यूलर नोड्यूल्स होते हैं। क्यों सेंटर में? क्योंकि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन है, ब्रोंकल वॉल थिक हो जाती हैं, उनकी ल्यूमन फिल हो जाती है। ट्रीन बर्ड पैटर्न ये तब आता है जब ब्रोंक्यूल्स मुकस, पस या फ्लूइड से भर जाते हैं और ब्रांचेस आउट करते हैं, लुक लाइक बडिंग ट्री ब्रांचेस।
इसको देखो, ब्रांचेस दिखेंगी पेरिफेरी की तरफ वाई शेप एंड वी शेप। कॉमन कॉज होता है टीबी, एटिपिकल इन्फेक्शन, एस्पिरेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये ट्रीन बड अपीयरेंस में होता है। सेकंड है गाइस हमारा सेप्टल थिकनिंग यानी इंटरस्टिशियल डिसीजेस। तो याद है आपको पेरिफेरी में इंटरलोबुलर सेप्टा, ये गाइस हमारे इंटरलोबुलर सेप्टा होती है। ये देखोगे आप ये वाली लाइन, ये इंटरलोबुलर सेप्टा होती है। अगर सेप्टा थिकन हो जाए तो स्मूथ थिकनिंग, पल्मोनरी एडिमा, लिम्फेंजिटिक कार्सिनोमेटोसिस हो सकती है। सेप्टा थिकन हो जाती है, थिंक नोडुलर थिकनिंग, सार्कोइडोसिस या लिम्फोमा। अब चलते हैं क्विक रिकैप पे। ट्रेकिया मिडलाइन में ब्लैक होलो कैराइना T45, राइट ब्रोंकस स्टीफ फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हेयर, लेफ्ट ब्रोंकस हॉरिजॉन्टल लॉन्गर, आर्टरी विद ब्रोंकस, वेन इन सेप्टा, इम्बैलेंस मींस पैथोलॉजी। राइट लंग में 10 सेगमेंट, फॉर्मूला याद है 3-2-5, लेफ्ट लंग में 8-10। लिंगुला जो होता है वो एक सेपरेट लोब नहीं होता है। सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल 1 to 2.5 सेंटीमीटर के होते हैं। सेंटर में ब्रोंक्यूल एंड आर्टरी, पेरिफेरी में सेप्टा, वेन्स, लिम्फेटिक्स, और लास्ट में सेंट्रल लोबुलर इन्वॉल्वमेंट, एयरवेज, सेप्टल थिकनिंग, इंटरस्टिशियम, जीजीओ, पार्सल फिलिंग कंसोलिडेशन, कंप्लीट फिलिंग कंसोलिडेशन, सिग्नेट राइन, सॉरी सिग्नेट रिंग। ये है हमारा एचआरसीटी चेस्ट अनाटमी का फाउंडेशन लेवल। अगर आज तुम्हें कुछ नया सीखा, एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो नेक्स्ट। अगर तुम चाहते हो कि हम एचआरसीटी पैटर्न पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, ट्रीन बर्ड, जीजीओ, हनी कॉम्बिंग, सब एक ही वीडियो में, हर पैटर्न की एनाटमी से कनेक्शन। अगर ये वीडियो तुम्हें किसी भी क्लासमेट या जूनियर के काम आ सकती है, प्लीज शेयर करो, उनका एक एग्जाम बच सकता है। अगर ये वीडियो सेव कर लो अभी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम एचआरसीटी रिपोर्ट आएगी तो आप ओपन करोगे। आई प्रॉमिस। एक चीज, अगर अभी तक आपने सॉफ्ट टिश्यू विंडो ऑफ चेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, वो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कार्ड भी आ रहा है स्क्रीन पर। बिना विंडो सेटिंग के एचआरसीटी इनकम्प्लीट है। दी पेडोलॉजी, हर कंसेप्ट अनाटमी से डायग्नोसिस तक। थैंक यू, जय हिंद।